हेलो दोस्तों, आज के रोटेरिया टेस्ट सीरीज में जो अर्धवार्षिकी दिया गया है उसका सेट नंबर 2 कराया जा रहा है। आप लोग के बीच एक नंबर सेट पहले ही करा दिया गया था। तो आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार, हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया? तो ये इफ्को के द्वारा किया गया है। इसकी स्थापना 1967 में हुआ था और ये इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना का निर्माण की योजना बनाई? तो ये गूगल ने बनाई है। ठीक है, ये गूगल ने बनाई है और ये जो गूगल का जो अंडर सी केबल योजना है यूएसए, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे को जोड़ेगा। ठीक है, गूगल का स्थापना 1998 में और इसका अभी सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? तो ये किया है एसबीआई बैंक ने, जिसका स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, जो ये पर्सनल लोन देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चिकित्सा संस्थान परिषद यानी आईसीएमआर द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट का मंजूरी दिया गया? तो दिया गया है कोविशील्ड। ठीक है, इसका स्थापना पुणे से इसकी शुरुआत किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में से है। ठीक है, आईसीएमआर का नाम 1911 में इसका स्थापना हुआ था। उस समय उसका नाम IRFA था। 1949 में इसका नाम ICMR हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। इसमें होगा क्या? तो इसमें महिलाओं पर हिंसा हो रहे हिंसा को और उस पर जो दबाव बनाया था, सामाजिक दबाव, उसकी रोकथाम के लिए यह परियोजना लाया गया है। इसकी महिला विकास मंत्रालय की अभी जो मंत्री हैं स्मृति ईरानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया गया है? तो उत्तराखंड के सरकार द्वारा ऐसा किया गया है। उत्तराखंड आया तो इसका दो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हिम तेंदुआ पार्क खोला गया और एक कवक पार्क, दोनों उत्तराखंड में इसका निर्माण किया गया। पहला हिम तेंदुआ एवं पहला कवक पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम के साथ किया गया? तो किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसको लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। ये भी ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय मेनी है हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? तो ये हैं मोहम्मद अमीर अंसारी, जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने यह पुस्तक लिखा है। अभी जो उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो वेंकैया नायडू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया? तो किया गया है उड़ीसा के भुवनेश्वर, राजधानी जहां भुवनेश्वर है वहीं पर एक फायर पार्क का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया? तो ये अमेरिका है। अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौता में पुनः शामिल होने के लिए निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया? तो दिया गया है द हिंदू ग्रुप को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार द हिंदू ग्रुप को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो यह है पर्यावरण अनुकूलन मजबूत घर प्रदान करने से। ध्यान दीजिएगा, नाम है लाइट हाउस परियोजना, लेकिन संबंध कहेगा तो पर्यावरण अनुकूलित मजबूत घर प्रदान करना, ये इसका परियोजना है। इसे अभी 6 राज्यों में लगाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई? तो किया गया जम्मू कश्मीर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो किया गया है कोविन के तहत आप अब अपना मोबाइल रजिस्टर से ही कोविड वैक्सीनेशन के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको एक रेफरेंस आईडी दिया जाता है, उसी के थ्रू आपको एक सर्टिफिकेट कोविड-19 को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया? तो ये नई दिल्ली। ये भारत के यानी अपने देश की राजधानी नई दिल्ली को विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया। वहीं दूसरी दूषित राजधानी ढाका यानी बांग्लादेश राजधानी को किया गया है। अगर बात की जाए, IQ एयर ने एक रिपोर्ट दिया जिसमें से बताया कि 30 शहरों में से भारत के 22 शहर सबसे प्रदूषित शहरों में इनका ही नाम आता है। इसके अलावा बताया गया कि शहर की बात की जाए तो चीन के एक शहर है होटन शहर, जो विश्व के सबसे गंदगी
वाले शहर है, वहीं भारत के गाजियाबाद शहर के मामले में दूसरे नंबर पे, नहीं सॉरी, भारत में सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा में आयोजित 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया? तो ये बांग्लादेश को चुना गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में बांग्लादेश को चुना गया है। बताया गया है कि बांग्लादेश की जो स्थिति है और वहाँ का सामाजिक स्तर है उसमें सुधार करने के लिए अच्छे से फिल्म वहाँ पे लॉन्च किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये दोनों का कथन सत्य है। ध्यान रखिएगा, इस सूचकांक में प्रथम स्थान मंजाबिक का था और इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां था। तो ये जर्मन द्वारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजा कलास को हाल ही में किस देश के पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये एस्टोनिया जो यूरोप का एक देश है जिसका राजधानी तालिन है, वहाँ पे पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की? तो ये HDFC बैंक है, इसका मुख्यालय मुंबई में है, इसका CEO है शशिधर जगदीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई? तो ये वृद्धजन पोषण मिशन। ठीक है, वृद्धजन पोषण मिशन की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस देश ने कोविड महामारी से बचने हेतु सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की? तो ये एक क्वेश्चन हम भी करवाए थे अपने डेली करंट अफेयर्स टेस्ट में भी। न्यूजीलैंड सबसे बड़ा टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत करेगा, जो ऑस्ट्रेलिया महादेश का एक छोटा सा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की? तो ये कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा उड़ीसा ने किया। इसमें होगा क्या, वैसे चिकित्सक जो कोविड-19 के दौरान इलाज करने के दौरान कोरोना का शिकार हुए और डेथ कर गए, उसके लिए यादगार के तौर पर कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल का स्थापना किया जाएगा उड़ीसा सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया? तो ये नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया। पहले इसका नाम सरदार पटेल या मोटेरा स्टेडियम था। ध्यान रखिएगा, मोटेरा स्टेडियम या सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम था, अब इसका नाम नरेंद्र मोदी हो गया है और सबसे बड़ा स्टेडियम है क्योंकि यहाँ बैठने की क्षमता 1,32,000 लोग हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी? तो ये बहराइच एक जगह है, वहाँ पे नरेंद्र मोदी ने महाराजा सुहेलदेव का स्मारक की आधारशिला रखी। ठीक है, इनके बारे में एक कहानी प्रचलित है कि इन्होंने गजनवी के सेनापति को मार डाले थे, इसका नाम सैयद सलार सुमद्दीन था। इसी कारण ये बहुत ज़्यादा सुहेलदेव प्रसिद्ध हुए थे अपने इतिहास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अपने किस पड़ोसी देश में शहतूत बांध यानी लालंदर बांध का निर्माण कर रहा है? तो ये अफगानिस्तान में कर रहा है। ठीक है, इसमें 20 लाख लोग इससे लाभान्वित हो गए इस परियोजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 में NDJC किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे? तो ये अमेजॉन के बनेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अमेजॉन के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे NDJC। पहले ये इनका जो मुख्य अधिकारी थे वो जेस बेजोस थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब वो केवल संस्थापक के रूप में रहेंगे। और इसके बारे में बताया जाता है कि इसका स्थापना 1994 में वाशिंगटन DC में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो अक्षय कुमार को दिया गया है फिल्म लक्ष्मी के लिए। वहीं एक्टर्स में दीपिका कुमारी तो उसको छपाक मूवी के लिए दिया गया है। वहीं फिल्म की बात की जाए तो तान्हा जी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। वो इंटरनेशनल फिल्म की बात की जाए तो पैरासाइट को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर द ईयर ऑफ पुरस्कार दिया गया। इसकी ऐसा एकमात्र जो राज्य है आंध्र प्रदेश जिसकी 3 राजधानियाँ हैं। अब जानते ही होंगे, तेलंगाना जो अलग होने के बाद हैदराबाद उसकी राजधानी बन गई, उसके बाद इसके 3 राजधानियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये किया गया है मानस वाराणसी को, जो तेलंगाना के हैं। ध्यान रखिए, वाराणसी नाम है, मानस वाराणसी नाम है, जो तेलंगाना के हैं। उप विजेता रहे थे कौन? ये तो विजेता थे, उप विजेता यूपी के मानिया सिंह थे। ठीक है, 2019 के कौन थे? 2019 के सुमन राव जो राजस्थान के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? तो किया गया है 2022 में प्रक्षेपित किया जाएगा इसरो के द्वारा। ठीक है, इसका स्थापना 1969 में बेंगलुरु में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया? तो स्टीवन स्मिथ को एलन बॉर्डर मेडल दिया गया, तीसरी बार दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। और ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कैप्टन थे। ठीक है, और ये बहुत अच्छे प्लेयर भी हैं, सभी लोग जानते भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई? तो ये मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफा है, वहाँ पे सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार के डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है। जो चंबल घाटी के डाकू हैं उसके लिए एक डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की, जो भीम जगह पे बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो जीता है मनिका बन्ना ने। यह इनकी दूसरी किताब है। ठीक है, 2015 में यह पहली किताब जीते थे और इस बार 2021 में दूसरी किताब जीते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL में 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस का संबंध किस देश से है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से है। ठीक है, इस बार IPL का ये 14वां संस्करण था, जो अभी पूर्ण नहीं हुआ है कोविड-19 के लेकर। कुछ मैच हुआ और अभी रोक दिया गया है। और ये राजस्थान रॉयल्स टीम से किने गए हैं, जिनका इनामी 16.25 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स टीम ने खरीदा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास पास शुरू किया गया? तो इंडोनेशिया के साथ किया गया है। और ये भारत के INS तलवार जो गाड़ी हैं, जो नेवी वान है, उसके बीच भारत का और इंडोनेशिया के बीच किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में किस राज्य में पोंगल उत्सव का आयोजन किया गया? तो जानते होंगे पोंगल उत्सव तमिलनाडु में। ठीक है, और इन्होंने तमिलनाडु की बात आता है तो बता देते हैं, तमिलनाडु में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड, ये बहुत ज़्यादा विकसित एक योजना थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो ये सिंगापुर में किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में? तो सिंगापुर। और भारत में पूछेगा तो तेलंगाना में किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूरे विश्व की बात करें तो सिंगापुर, जबकि भारत की बात किया जाए तो तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में होने वाला 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? तो ये भारत के द्वारा की जाएगी। ठीक है, 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो अल सल्वाडोर को। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसका स्थापना 1948 में हुआ था, और इसमें 194 देश हैं, जबकि अल सल्वाडोर जो मध्य USA में पाया जाता है, यानी मध्य अमेरिका का देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइन एप्पल अभियान चर्चा में रहा? तो रहा है ताइवान ने। ताइवान की राजधानी ताइपे है। यहाँ पर हुआ था क्या कि चीन के द्वारा पाइन एप्पल को मंगाने के लिए पर रोक लगा दिया था, नहीं मंगा रहा था, जिसके लेकर ट्विटर पर वहाँ के राष्ट्रपति द्वारा एक अभियान चलाया गया कि सभी लोग पाइन एप्पल को खरीदें और इसका उपयोग करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना? तो ये चीन बना है। ठीक है, इससे पहले अमेरिका था, जबकि अब 2020-21 में ये चीन बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? तो ये दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, दिल्ली में कारण ये था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण के कारण सड़कें नहीं दिखती थी, जिसके कारण दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल द्वारा पहले ऑड इवन गाड़ी की संचालन किया गया, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करने की अनुमति दी गई। और दिल्ली की बात चल रहा है तो सबसे पहले प्लाज्मा बैंक का निर्माण भी दिल्ली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया के सहारे किया जाएगा, भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन किया जाएगा। और इसका ऑस्ट्रेलिया के राजधानी है कैनबरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैनबरा है, और इसका PM है स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी? तो स्पुतनिक 5 है। स्पुतनिक 5 द्वारा आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौतों को निलंबित कर दिया?
तो ये ऑस्ट्रेलिया देश के साथ चीन ने अपना आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान ने किस देश को फैजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? तो ये भारत को कर दिया गया है। ठीक है, ये जो फैजाबाद गैस परियोजना है ये भारत से खाड़ी में स्थित है। ठीक है, भारत 2002 में ONGC, ICL और IL इंडिया ने इस पर हस्ताक्षर किया था और इसका सहभागी देश था, लेकिन हाल ही में ईरान ने इसे बाहर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन इसे किस मंत्रालय द्वारा सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। इसमें होगा क्या कि सेवारत सशस्त्र बल के सेना जो इसके परिवारों को देखरेख एवं उनके जो सेना है उनके देखभाल के लिए उनके घर पे मुफ्त में कोविड-19 की दवाएं एवं अन्य दवाएं पहुंचाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी। उनका संबंध किस देश से है? तो ब्रिटेन के है, ब्रिटेन देश से है। ये 21 वर्षीय हैं और पेशे से शिक्षक थे। इन्होंने 70 दिन 3 घंटे 48 मिनट में 48 से 28 किलोमीटर की यात्रा पूरी की और ये अकेले पूरी अटलांटिक महासागर को पार की थी। अकेले नाव चलाकर 70 दिन तक ये नाव चलाई और ये कीर्तिमान हासिल किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021-22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य है? तो 1,75,000 करोड़ रुपया विनिवेश से धन जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। तो आज सेकंड सेट समाप्त होता है। सभी सेट इसी प्रकार आते रहेंगे। आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए। सब्सक्राइब भी बहुत कम है, सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।